वेलकम टू ट्रैक विदेश से दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी की भर्ती मिल्क सुपरवाइजर के बारे में। मिल्क सुपरवाइजर ऑफिशियल नोटिस में बहुत बड़ी गलती, और मिल्क सुपरवाइजर में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं फिर भी इंटरव्यू लेटर नहीं आया, तो क्या करें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ एक नई कृषि भर्ती की जानकारी दी जाएगी जिसका ग्रेड पे 4600 है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी की ये पोस्ट है, इसका नाम यही है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, योग्यता बीएससी एजी या हॉर्टिकल्चर, और आवेदन फीस 0, सैलरी 50,000 प्लस तक हो सकती है। और सिलेबस, परीक्षा तिथि, चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी की भर्ती मिल्क सुपरवाइजर के बारे में। तो मिल्क सुपरवाइजर का ऑफिशियल नोटिस मैंने पिछले सप्ताह में आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दी थी कि इस सप्ताह में मिल्क सुपरवाइजर का नोटिस आ जाएगा। तो नोटिस भी आ चुका है, इंटरव्यू डेट भी वही लगा दी गई है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। 20 और 25 के आसपास मैंने बताई थी। तो इंटरव्यू जो डेट है वो 18 से 27 तक लगा दी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है छात्रों के साथ। कुछ छात्रों का कहना है, मुझे मैसेज करके और कमेंट करके भी बहुत से छात्र बोल रहे हैं कि उन्होंने इसमें जो मिल्क सुपरवाइजर की जो भर्ती है इसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और उनके नंबर जो हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा हैं। इसमें जो कट ऑफ गई है 69.1 गई है, तो उससे ज़्यादा नंबर हैं। डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं, लेकिन फिर भी इनका इंटरव्यू लेटर नहीं आया है। तो अब इनको क्या करना चाहिए और क्या इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाएंगे, तो इसका समाधान बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। जो नोटिस में गलती आई है, इसी वजह से छात्र नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये नोटिस है मिल्क सुपरवाइजर, ये यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है 5 नवंबर 2024 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिस मैंने ओपन किया है, इसकी पीडीएफ। तो इसमें पूरी जानकारी मैं वीडियो बना के दे ही चुका हूँ। तो इसका जो सेकेंड पेज है, इसमें जो लास्ट वाला कॉलम, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ही गलती हुई है और यहीं पर लिखा हुआ है कि आगे क्या करना है जिनका इंटरव्यू लेटर नहीं आया है। तो इस कॉलम को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले व विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता आजमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद हेतु प्रकाशित कट ऑफ प्रतिशत तक या उससे उच्च प्रतिशत धारित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार सूची में सम्मिलित ही हैं। तो यहाँ पे ही है नहीं, यहाँ पे नहीं है होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना गायब हो गया है, शायद मिसप्रिंट हुआ है, तो इसलिए छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। तो इस नोटिस में यही गलती है कि यहाँ पे ही है की जगह नहीं है होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल विपरीत हो गया, नहीं है का उल्टा ही है हो गया। इसी वजह से छात्र कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं ये पूरी अभी जानकारी समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है जो साक्षात्कार सूची में सम्मिलित नहीं है, तो हम इसको नहीं ही पढ़ेंगे क्योंकि नहीं होना चाहिए। वह दिनांक 11/11/2024 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं प्रत्यावेदन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके, उसको उपलब्ध करा दें। ठीक है, शाम 5 बजे तक। उसके बाद आप लोगों का अगर सब कुछ उनको ठीक लगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वगैरह और सब कुछ सही लगा, तो 27 को द्वितीय पाली में आपका इंटरव्यू जो है वो लगा दिया जाएगा और 27 की द्वितीय पाली में आप इंटरव्यू दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैं कैसे ये बोल सकता हूँ कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये एक न्यूज़पेपर की पोस्ट है, ये मैंने अपने मेन चैनल टेलीग्राम पे भी डाली थी और ये एग्रीकल्चर वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी डाला था। ये जो आपका मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू के लिए जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी, तो ये टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर जॉब्स ठाके विदेश। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऊपर जो नोटिस है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके 18 से 27 तक ये इंटरव्यू होने हैं। और इसके आगे देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। सचिव ने यह भी बताया है कि कोई अभ्यर्थी जो साक्षात्कार सूची में नहीं शामिल है, तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं शामिल है, वह 11 नवंबर तक आयोग के कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन दे सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ न्यूज़पेपर में भी यही लिखा हुआ है कि जो सूची में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर भी नहीं शब्द होना चाहिए और वहाँ पे ही हो गया, ना गायब हो गया, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। इसीलिए छात्र कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिस को, और इसीलिए छात्र परेशान हैं।
कि अब आगे इंटरव्यू नहीं देने को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 11 तारीख तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आयोग में लेके जाइए, जमा कर दीजिए। आप लोगों का इंटरव्यू 27 को द्वितीय पाली में लगा दिया जाएगा, ऐसा ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट भी डाली है कि बहुत से एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं इस भर्ती के, वो बहुत कंफ्यूज हैं। तो आयोग को इससे संबंधित एक शुद्धि पत्र जो है ऑफिशियल नोटिस के रूप में जारी कर देना चाहिए, क्योंकि ही हैं और नहीं हैं बिल्कुल विपरीत हो गए एक दूसरे के, बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो गया, मतलब पूरा मामला ही कंफ्यूजिंग हो गया सिर्फ एक शब्द की वजह से। तो अब आशा करते हैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, और जिनका भी इंटरव्यू लेटर नहीं आया है वो 11 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और आराम से इंटरव्यू 27 को दे सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एक नई कृषि भर्ती के बारे में, और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। ये वैकेंसी आपकी आई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024-25। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये पोस्ट का नाम है। इन क्लास सेकेंड ग्रुप बी ऑफ उड़ीसा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन सर्विस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट। तो ये इसकी वेबसाइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, opsc.gov.in ये वेबसाइट है। और आपके आवेदन जो हैं वो 12/11/2024 मतलब 12 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और 11/12 मतलब 11 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या जो है वो 124 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पे लेवल है वो पे लेवल 10 है, और यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिक पे 9,300 से 34,800, ये मतलब 34,800 लोगों को 35,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे थंबनेल में 50,000 प्लस लिखा हुआ है, तो भाई साहब ये बेसिक पे है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह, ये देखिए अलाउंसेस वगैरह भी मिलेगा, और इसलिए यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा ही जो है वो मिलेगी आप लोगों को। ग्रेड पे यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेड पे जो है वो 4600 का ग्रेड पे है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी खासी हैं, 124। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 124 हैं, जो कि डिवाइडेड हैं ये यहाँ पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और इसके आगे जो मेन चीज़ें हैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे 21 एज मांगी गई है 1 डे ऑफ जनवरी 2024 को। और इसके अलावा आप जो कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे BSc AG डिग्री मांगी गई है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास टू बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर BSc AG और हॉर्टिकल्चर, BSc AG या हॉर्टिकल्चर यहाँ पे डिग्री मांगी गई है। किसी भी स्टेट की, किसी इंडिया में किसी भी स्टेट की आपने BSc AG कर रखा हो, कहीं के भी आप इंडिया के छात्र हों, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, द एग्जामिनेशन फ़ी हैज़ बीन एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे माफ़ की गई है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर GANPG डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, तो ये दोनों होगा। रिटन एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसका यहाँ पे सिलेबस ये दिया गया है, डिटेल में नीचे सिलेबस भी दिया गया है, और यहाँ पे स्कीम वगैरह ये दिया गया है, मतलब पैटर्न। आपके जो 2 पेपर होंगे उसमें हर पेपर का 100 नंबर रहेगा, मतलब 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा आपका टोटल, और ईच पेपर कंसिस्ट 100 क्वेश्चन विद 1 मार्क्स, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, मतलब 0.25 का। रॉन्ग मतलब निगेटिव मार्किंग होगी, समय होगा 2 घंटा, और यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा जो कि इट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, 25 नंबर का इंटरव्यू भी होगा, इसके आधार पे मेरिट बनेगी, ठीक है। और इसके आगे आपका एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दे दी गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9/3/2025 संडे को, मतलब 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम भी ये लोग करवा लेंगे। और एग्ज़ाम कहाँ होगा, ये आपका होगा कटक भुवनेश्वर, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उड़ीसा की वैकेंसी है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो यहाँ पे दी गई हैं इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ लेना अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे क्या लगने वाले हैं ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं opsc.gov.in, ये गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो इसमें आप लोग जाके इस वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, जो कि डेट मैं अभी ऊपर ही बता चुका हूँ। आप लोगों के 12 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक आवेदन ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो समय से आवेदन जरूर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पेपर 1 का ये सिलेबस दिया गया है पूरा। ये यूनिट 1 टॉपिक वगैरह एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब कुछ दिया गया है। और यूनिट 2 टॉपिक जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, ये सब कुछ दिया गया है। डिजीजेस, फील्ड क्राफ्ट्स, हॉर्टिकल्चर, एंटमोलॉजी और एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रोमेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री, ये सब पूरा डिटेल में सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये पेपर 2 का नीचे दिया गया है। सॉइल साइंस वगैरह और ये जेनेटिक्स, ब्रीडिंग वगैरह, ये सब ये एग्री बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी ये सब यहाँ पे ये पूरा एग्रीकल्चर जो है आपसे पूछा जाएगा। तो इसके अलावा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, किस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है, इसको आप लोग बनवा के रख लेना इस भर्ती के लिए। तो इस पेज में इतनी ही, इस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दी थी, जो कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दी। ये नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब टारगेट विद SAH, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जॉब टारगेट विद SAH। ठीक है, तो UPSC और एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।